तो दोस्तों आज मैं आपको एक बहुत बड़े ऑपरेशन के बारे में बताने जा रहा हूं और ये ऑपरेशन हुआ था जून 2020 में, यानी अब से लगभग 1.5 साल पहले। और इस ऑपरेशन के तहत कैसे इजराइल ने ईरान के वैज्ञानिकों को अपना जासूस बनाया, कैसे उनके जरिए ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी में जो विस्फोटक थे उनकी तस्करी करवाई, कैसे ड्रोन से अटैक करवाया उस न्यूक्लियर फैसिलिटी में। और इस पूरे ऑपरेशन का खुलासा बिल्कुल अभी हुआ है। इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ बताऊंगा, हर एक डिटेल दूंगा। तो बहुत ही रोचक किस्सा है, अंत तक देखिएगा बिना वीडियो को स्किप किए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों इन सब की शुरुआत होती है अब से 3 साल पहले 2018 में। ईरान इजराइल के जो साइबर हमले थे उनसे तंग आ चुका था। इजराइल की जो साइबर आर्मी थी लगातार ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है वहाँ पर जो मौजूद कंप्यूटर थे उनके जरिए पूरे परमाणु कार्यक्रम को तहस नहस कर रही थी। ऐसे में ईरान ने अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटी में मौजूद कंप्यूटर की संख्या हद से ज़्यादा सीमित कर दी और जो वैज्ञानिक थे या फिर जो वहाँ पर काम करने वाले वर्कर थे उनके किसी भी प्रकार के डिवाइस को बाहर ले जाने या फिर बाहर से अंदर लाने पर पाबंदी लगा दी। इतना ही नहीं, आप स्क्रीन पर देखिए, ये है न्यूक्लियर फ्यूजलाज। इनकी मदद से आप जो न्यूक्लियर मटेरियल है उसे इतना शुद्ध बनाते हैं जिससे कि वो वेपन ग्रेड बन जाए। और किसी भी देश के न्यूक्लियर प्लांट में, चाहे वो भारत है, ईरान है, चाहे अमेरिका, रूस है, ये न्यूक्लियर फ्यूजलाज ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और इजराइल की जो साइबर आर्मी है हमेशा से ही इन न्यूक्लियर फ्यूजलाज को ही डिस्ट्रॉय कर दिया करती थी। इन्होंने इस न्यूक्लियर फ्यूजलाज को पूरी तरीके से कंप्यूटर से अलग कर दिया और इन्हें मैनुअली ऑपरेट करना शुरू कर दिया। तो जब इतने सारे कठोर कदम ईरान ने उठाए, इनका फर्क भी पड़ा। इससे इजराइल की पहुंच ईरान के न्यूक्लियर प्लांट के अंदर हद से ज्यादा सीमित हो गई और ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था ये पूरी तरीके से पटरी पर लौट गया। ऐसे में इजराइल के लिए जरूरी ये था कि जल्द से जल्द इस न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिरेल किया जाए, पटरी से उतारा जाए। और इसके लिए जरूरी यह था कि फिजिकली यानी कि प्लांट के अंदर पहुंचकर ही इसे डिस्ट्रॉय किया जाए। तो ऐसे में इजराइल ने इसके लिए एक ऑपरेशन तैयार किया और ईरान का जो सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है नतांज न्यूक्लियर प्लांट, उसके अंदर के जितने भी वैज्ञानिक थे उनकी एक लिस्ट बनाई। और उस लिस्ट में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को पता ये चला कि 10 ऐसे वैज्ञानिक हैं जो असंतुष्ट चल रहे हैं। मतलब कि उन्हें समय पर सैलरी नहीं मिलती, उन्हें प्रमोशन नहीं दिया जाता, बार बार उन पर शक किया जाता है, कभी भी उनके घर की आकर तलाशी ले ली जाती है। तो इन सब चीज़ों से वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे। अब इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने यहाँ पर एक बड़ा मौका देखा और इन 10 वैज्ञानिकों को अपना एजेंट बना लिया। और फिर शुरू हुआ मोसाद का ऑपरेशन। मोसाद ने क्या किया कि जो न्यूक्लियर फैसिलिटी के अंदर सामान ढोने के लिए ट्रक आते थे उनमें बहुत ही छोटी छोटी क्वांटिटी में विस्फोटक छुपाकर अंदर ले जाने शुरू किए। इसमें मोसाद को 1 साल का समय लगा क्योंकि इतने बड़े प्लांट को उड़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा भारी मात्रा में विस्फोटक की जरूरत थी। तो 1 साल तक ये लोग अंदर इकट्ठा करते रहे। उसके बाद इन्होंने न्यूक्लियर प्लांट के अंदर एक साइकिल के आकार का क्वाडकॉप्टर यानी कि ड्रोन, उसे भी तस्करी करके न्यूक्लियर प्लांट के अंदर लाए। वो भी यूनिक तरीके से। कैसे? पहले बाहर उसके छोटे छोटे टुकड़े करे, फिर उन टुकड़ों को तस्करी करके अंदर लाए प्लांट के और फिर वहां पर उसे जोड़ लिया। ऐसे में इस पूरे काम में 1 साल लगा। और जब 1 साल पूरा हो गया तो उस क्वाडकॉप्टर की मदद से जो बड़े बड़े फ्यूजलाज थे उनके ऊपर इम्प्लांट किया गया। अब आप कहेंगे कि ड्रोन की क्या जरूरत थी, हाथ से ऐसे ही बॉम्ब लगा देते। तो देखिए, जो फ्यूजलाज होते हैं ना, एक प्लांट में हजारों की संख्या में होते हैं और जो पूरा एरिया होता है ना वो कई 100 एकड़ का होता है। ऐसे में 10 आदमियों के बस की बात नहीं है कि पूरे प्लांट के हर एक कोने में एक एक विस्फोटक लगाकर वो चुपचाप बाहर निकले और फिर उन्हें ईरान से भी बाहर निकलना था। तो ऐसे में ड्रोन से फटाफट उन्होंने जो विस्फोटक थे वो इम्प्लांट किए, उस प्लांट से बाहर निकले और जब वो ईरान से बाहर निकल गए तब जाकर मोसाद के एजेंटों ने उन बॉम्ब को डेटोनेट कर दिया। और आपको याद भी होगा कि जून 2020 में खबर आई थी कि नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी में बहुत बड़ा विस्फोट भी हुआ था। तो ये विस्फोट उन्हीं 10 वैज्ञानिकों की देन था और इसका खुलासा अब हुआ है। और इस खुलासे को किया है ज़्यूस क्रॉनिकल नाम के एक न्यूज़पेपर ने। इतना ही नहीं, एक प्रमुख वैज्ञानिक का नाम भी रिवील हुआ है जिसका नाम है रेजा करीमी।
इसी की टीम के 3 अन्य लोग थे। इसके अलावा दूसरी टीम के 6 अन्य वैज्ञानिक भी इस ऑपरेशन में शामिल थे और विस्फोट करने से पहले इन 10 के 10 लोगों को मोसाद ने ईरान से सुरक्षित तौर पर बाहर निकाल लिया था। वहीं इस धमाके की बात करें तो इसमें कई $100 मिलियन के न्यूक्लियर फ्यूजलाज तबाह हो गए थे। इतना ही नहीं, बहुत सारे न्यूक्लियर फ्यूजलाज को भारी नुकसान भी पहुंचा था, जिन्हें अब तक भी रिपेयर नहीं किया जा सका है। हालांकि अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या जैसे मोसाद ईरान को रोकती आई है, क्या भारत की खुफिया एजेंसियों को भी यहां पर पाकिस्तान को नहीं रोकना चाहिए था? शायद ईरान जैसे पाकिस्तान के पास भी आज न्यूक्लियर बॉम्ब ना होता। इसमें आपको गलती किसकी लगती है, हमारी खुफिया एजेंसियों की या हमारी सरकारों की? कमेंट करके जेन्युइन तरीके से बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिलहाल वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।